अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन और आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेज़न आर्ट का एक प्रोजेक्ट। और उसमें मैंने सबसे पहले मोल्ड को डिसइंफेक्ट कर लिया है अल्कोहल पैड से। ये अल्कोहल पैड आपको किसी भी फार्मेसी की शॉप से आसानी से मिल जाएंगे। तो मोल्ड को अच्छी तरह से अल्कोहल पैड से आपने रब कर लेना है ताकि इस पे कोई भी छोटी मोटी डस्ट या कोई भी ऐसा पार्टिकल ना रह जाए कि जो हमारे प्रोजेक्ट को नीट लुक ना दे या उसको ख़राब कर दे। तो इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि मोल्ड को, क्योंकि डस्ट वगैरह लगी होती है, तो उसको हम अल्कोहल पैड से जब साफ़ कर लेते हैं तो वो अच्छा सा नीट हो जाता है। और ये मैं गोल्डन मार्कर से थोड़े से उस मोल्ड के ऊपर ही इम्प्रेशन दे रही हूँ और ये इम्प्रेशन फिर हमारे रेज़न आर्ट पे आ जाएंगे। और आपको, जिन लोगों को रेज़न आर्ट का शौक़ है, उन्हें पसंद है, लेकिन ये बहुत उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि मैं अब से अपने चैनल पे सिखा रही हूँ। क्योंकि मैंने यूट्यूब से वीडियोस तो बहुत देखी हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ इसके अंदर रह जाती है, ऐसा सीक्रेट जो कोई बताता नहीं है कंप्लीट। तो मैं इसको कंप्लीट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये मेथड क्या है। और इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप लोग मेरे साथ वो सवाल कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। और ये सारे इस तरह के सवाल जो हैं, जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अच्छा, यहाँ मैं ले रही हूँ रेज़न। रेज़न जो है वो 2 बॉटल्स पर मुश्तमिल एक सेट होता है, एक पैकेज होता है कंप्लीट। दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी होते हैं। एक अगर बॉटल अगर हमारी 1 केजी की है तो दूसरी बॉटल हाफ़ केजी की होगी, क्योंकि ये हाफ़ एंड 1 के रेशो से यूज़ होता है। अब यहाँ मैंने लिया है 200 रेज़न लिया है और 100 ग्राम जो है मैंने हार्डनर लिया है। ये 2 बॉटल्स होती हैं, एक का नाम रेज़न, एक को हम रेज़न बोलते हैं और एक को हम हार्डनर बोलते हैं। तो ये जो बॉटल है ये हम लोग इकट्ठा ही, हमें सेट ही मिलता है। तो ये लास्ट टाइम तो मुझे सस्ता मिला था, यानी कि 2800 में मिला, लेकिन इस बार मुझे ये 3500 में जाके मिला, क्योंकि कहते हैं कि जी हर चीज़ पीछे से महंगी हो गई है। तो ये इसकी जो रेट्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। खैर, जब आपने कुछ करना होता है तो फिर आप ये छोटी मोटी बातें नहीं देखते हैं कि अभी क्या है। खैर, ये काम जो है बहुत मज़े का है, बहुत सेटिस्फाइड होता है इंसान मेंटली तौर पे इसको करके। जो आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है वो बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट आता है, आप इसे सेल कर सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़ बना के भी और बड़ी से बड़ी चीज़। इसके इतने खूबसूरत वॉल बनते हैं, वॉल हैंगर, और बड़े बड़े वॉल हैंगिंग बनते हैं, जो कि आप अगर पिंटरेस्ट पे सर्च करें या नेट पे सर्च करें, गूगल करें, तो आपको इसके बहुत खूबसूरत जो है ना प्रोजेक्ट नज़र आएंगे। तो छोटी से छोटे में ज्वेलरी आ जाती है, क्योंकि इसकी ज्वेलरी भी बहुत पसंद की जाती है। तो खैर, ये फ़िलहाल जो चीज़ मैं बना रही हूँ, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि अगर आपके पास कुछ मेमोरीज़ हैं अपनी और आप उन्हें सेव करना चाहते हैं, तो आप उनको इस तरीके से सेव कर सकते हैं। मेरे पास मेरे ड्राई फ्लावर थे, उन्हें मैंने सेव करना था, तो मैं वो सेव कर रही थी। तो उसके लिए मैंने जो मोल्ड लिया है वो राउंड शेप में मोल्ड है, और ये मैं रेज़न के अंदर मैंने जो पेपर मिलाया है, इसको गोल्ड पेपर कहते हैं, गोल्ड लीफ कहते हैं एक तरह से। और ये उसी तरह का टाइप का पेपर होता है जैसे कि मिठाइयों में यूज़ होता है ना, चांदी का वर्क या सोना का वर्क, ये उस टाइप का ही पेपर होता है, या शायद वही पेपर होता है, लेकिन हमें तो ये गोल्ड लीफ के हिसाब से मिलता है। तो ये तकरीबन 20 का एक पेपर होता है और एक पेपर में भी अच्छा खासा वर्क हो जाता है। तो ये मैंने उसी रेज़न में वो पेपर भी मिक्स किया और मिक्स करके मैंने एक साइड पे रख दिया। अब ये वो फ्लावर हैं जो कि मैं सेव करना चाह रही थी, काफ़ी अरसे से मेरी बुक में पड़े हुए थे और मुझे लग रहा था कि मुझे अब इन्हें कैसे सेव करना है। तो मैंने उसके लिए सोचा कि मैं इन्हें इसके अंदर सेव कर लूँ।
तो इसके बाद ये मेरे पास सालों साल, जब तक मेरी ज़िंदगी है, ये मेरे साथ रहेंगे। खैर, तो ये अब जो मैंने अपना रेज़न का मिक्सचर बनाया था, अब मैंने सारा इस मोल्ड पे पोर कर दिया है। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर कम है, तो मैं फिर इसको वहाँ से बैलेंस कर लूँगी। आप इसके ऊपर डबल लेयर भी लगा सकते हैं, सिंगल लेयर भी लगा सकते हैं, कि ये आप अपना जो भी आपको पसंद हो उसी हिसाब से। फिर आपने इसका बैलेंस देख लेना। मेरी टेबल का थोड़ा सा बैलेंस ऐसा था कि सारा रेज़न जो था वो एक साइड पे जा रहा था, तो मैंने फिर वो जो स्टिक मैं यूज़ कर रही थी मिक्सिंग के लिए, वो उसमें उसी तरह की एक स्टिक लेके मैंने उसको नीचे बैलेंस के लिए रख दिया कि भाई ये एक तरफ पे फ़्लो ना हो। अच्छा, थोड़ा ये कम हो गया तो मैंने फिर ये दोबारा बनाया। अच्छा, दोबारा बनाने का ये सीन है कि कभी भी इतना ज़्यादा ना बनाएं कि फिर बाद में वो ज़ाया हो जाए। तो थोड़ा बना लें, यूज़ कर लें, अगर कम लगे तो दोबारा बना लें। इसमें 5-7 मिनट ही लगते हैं मिक्सिंग के, और इसके अंदर कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। बस कोशिश करें कि जब आप ये काम कर रहे हों, आपके आसपास बच्चे ना हों, क्योंकि ये केमिकल है, और केमिकल हम भी ग्लव्स पहन के यूज़ करेंगे, मास्क लगा के यूज़ करेंगे, तो इसकी थोड़ी सी प्रिकॉशंस होते हैं जिन्हें आपने यूज़ करना होता है, ताकि आप किसी नुकसान से बच जाएं। ऐसा ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको डरा रही हूँ, लेकिन ये है कि बच्चे दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसको क्लीन करना बहुत, यानी कि इतना ये लेसदार होता है कि अगर ये लग जाए हाथों पे तो सिर्फ अल्कोहल से ही उतरता है। तो अब इतना अल्कोहल कहाँ से आए? तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप अब पहले ये ही अपने मैंने हाथों पे अभी ग्लव्स जो पहन क्लास लें, होनी है ना लाहौर ताकि में आप बाद में काम हमारी, करने के बाद अभी लाहौर आप में अपने क्लास ग्लव्स होनी है। उतार दें और इस झंझट से ख़त्म हो जाए। और टेबल पे जो अभी है जो मैंने नेक्स्ट मंथ प्लास्टिक है ना, शीट बिछाई हुई वो है, 17 ताकि तारीख को मेरी पता नहीं। टेबल भी ख़राब ना हो। तो ये थोड़ा जो कम हो गया था, मैंने और मिक्सिंग की है, और मैंने ये ऊपर एक लेयर और लगा दी है उसी के। तो ये तकरीबन मेरा थोड़ा 2 से लेवल 3 देखना दिन कहाँ में तक है। ड्राई हो जाएगा। तो ये जो ड्राई हो जाएगा तो मैं उसका रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो के लास्ट में। तो बस ये मैंने बना लिया था, और बनाने के बाद फिर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, जहाँ जहाँ से मुझे लगा कि कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, तो मैंने उसको बैलेंस कर लिया। और उसके बाद मैंने 3 दिन बाद जब इसको मोल्ड आउट किया, तो ये इसकी शक्ल थी, और ये बहुत खूबसूरत बना था। तो ये था आज का प्रोजेक्ट। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।